तो गाइस यहाँ पे एक एनिमी आता है, इसे मैं हेडशॉट दे देता हूँ एंड ये हेडशॉट मेरे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के हेल्प से लगता है, बिकॉज यहाँ पे मैं कुछ अलग ही कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर एक और एनिमी आता है, इसे भी मैं नॉक कर देता हूँ। उसी के साथ में यहाँ पे उसका टीममेट रश करने आता है, ये देखो रश करने आया, मैं बाहर निकला और इसे भी रेड हेडशॉट लग जाता है। अब देखो लास्ट बंदा बच रहा है, यहाँ पे मुझे थोड़ा संभल के खेलना होगा। यहाँ पे मेरे को एकदम लो कर दिया है भाई मेरी एचपी। अब यहाँ पे संभल के नहीं खेलूंगा तो क्वार्टर भी चला जाएगा, उसी के साथ में ये राउंड भी। अब मेरे को यहाँ पे कवर पे जाता हूँ एंड देखो मेरा एचपी बहुत ही लो गया है, इसे पड़ेगा अब रेड हेडशॉट और स्क्वाड हो गई है खत्म। एंड ये राउंड मैं बहुत ही इजीली जीत गया क्योंकि मेरा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बहुत ही यूनिक एंड हेल्पफुल था। सो हेलो गाइस, मैं हूं उत्कर्ष एफएफ एंड वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक ऐसा परफेक्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जो कि आपको हेल्प करेगा रशिंग में, फाइट्स को विन करने में एंड उसी के साथ में ग्रेनेड से बचने में भी। एंड उसी के साथ में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा कि इन कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की हेल्प से आप कैसे रश कर सकते हो किसी भी एनिमी के ऊपर सीएस में। एंड बिलीव मी, अगर आपको ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन पता लग जाता है, उसी के साथ में जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, अगर वो सब आपको पता लग जाता है, तो यार आप 1v4 क्लच भी बहुत ही इजीली कर पाओगे। उसी के साथ में अगर कोई एनिमी आपके ऊपर रश करेगा देन आप उसे बहुत ही इजीली नॉकडाउन कर पाओगे। सो आओ यार शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में आपको एक्टिव स्किल में लगाना होगा आलोक कैरेक्टर। अब आलोक कैरेक्टर की स्किल में थोड़ा सा चेंजेस किए गए हैं आफ्टर OB39 अपडेट। इसका कूल डाउन पीरियड थोड़ा सा कम कर दिया है, जिसकी वजह से आप इसे कुछ ज्यादा ही यूज कर सकते हैं। अब यार आलोक के बारे में तो सभी को पता है, बट मैं आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आलोक कैरेक्टर की स्किल अगर आप यूज करते हो देन आपकी स्प्रिंटिंग स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है। उसी के साथ में आपको 10 सेकंड के लिए 3 एचपी मिलता है, जो की बहुत ही अच्छी बात है। इस कैरेक्टर की हेल्प से आप किसी भी एनिमी के पास बहुत ही जल्दी पहुंच सकते हो एंड आप उन्हें मार सकते हो, वो रेडी भी नहीं रहेंगे तब। सो फर्स्ट पैसिव कैरेक्टर में आपको दाशा कैरेक्टर को लगाना है। अब यार देखो दाशा कैरेक्टर की स्किल पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रह गई है, अपडेट के बाद इसे बहुत ही अच्छा बना दिया गया है। सो दाशा कैरेक्टर की एबिलिटी कुछ इस तरीके से काम करती है। तो अगर आप किसी भी एनिमी को नॉकडाउन करते हो देन दाशा कैरेक्टर की एबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी एंड ये 6 सेकंड के लिए रहेगी। इन 6 सेकंड में आपकी गन का रेट ऑफ फायर 10% तक बढ़ जाएगा एंड आपकी स्प्रिंटिंग स्पीड भी 12% तक बढ़ जाएगी। यही नहीं, अगर आप किसी भी एनिमी को नॉक करने के बाद दोबारा से किसी एनिमी को नॉक करते हो तो ये जो 6 सेकंड का पीरियड होता है ये वापस से रीसेट हो जाएगा, गन का रेट ऑफ फायर 4% और बढ़ जाएगा और आपकी स्प्रिंटिंग स्पीड भी 3% और बढ़ जाएगी। अगर ये आप पहली बार सुन रहे हो देन आपको बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा इसके स्किल को समझने के लिए। तो आओ मैं आपको क्लिप से अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं किसी एनिमी को नॉक करता हूँ देन क्या होता है कि मेरे पैर के नीचे एक रेड फ्लेम आ जाती है। तो ये होती है दाशा कैरेक्टर की एबिलिटी। अब यहाँ पे क्या है कि मेरा रेट ऑफ फायर भी बढ़ चुका है एंड मेरा स्प्रिंटिंग स्पीड भी बढ़ चुका है, जिसकी वजह से मैं बहुत ही फास्टली स्प्रिंट कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो 6 सेकंड कंप्लीट हो गए थे एंड जैसे ही मैंने एक और एनिमी को नॉक किया फिर से ये रेड लाइट जल गई, जिससे हमें ये पता लगता है कि दाशा की एबिलिटी वापस से रीसेट हो जाती है। एक बार स्लोमो में देख लो, जैसे ही एनिमी नॉक होता है। सेकंड पैसिव कैरेक्टर है हमारा ऑथो कैरेक्टर। अपडेट के बाद इसे भी कुछ ज्यादा ही अच्छा बना दिया है, सो इसलिए मैं इस कैरेक्टर का यूज करने वाला हूँ। ऑथो कैरेक्टर की एबिलिटी कुछ इस तरीके से काम करती है। तो अगर आप किसी भी एनिमी को नॉकडाउन करते हो देन उसके 20 मीटर के रेडियस में जो भी उसके टीममेट्स होंगे उनकी स्पीड को 25% तक कम कर देगा ये ऑथो कैरेक्टर एंड ये एक्टिव रहेगा 4 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे जैसे ही मुझे एनिमी स्पॉट होता है मैं इसे नॉक करता हूँ। जैसे ही नॉक करता हूँ इसकी स्पीड कम हो गई, इसके पास में जो एनिमी था उसकी भी स्पीड कम होगी, जिसकी वजह से मैंने इसे बहुत ही इजीली मार दिया। तो जैसे ही एनिमी नॉक होगा, जैसे ही स्पीड कम होगी वैसे ही एनिमी के नीचे वाटर का इफेक्ट आ जाएगा, जैसे कि आप सभी देख ही रहे हो। अब यार थर्ड पैसिव स्किल में आपको लगाना होगा केली कैरेक्टर एंड केली कैरेक्टर की कोई एबिलिटी चेंज नहीं की गई है, बट ये वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है फ्री फायर का। सो केली की एबिलिटी ये है कि वो आपकी स्प्रिंटिंग स्पीड को 6% तक बढ़ा देती है। उसी के साथ में अवेकनिंग केली का फायदा बहुत ही ज्यादा है। अगर आप 4 सेकंड के लिए लगातार दौड़ते हो देन अवेकनिंग केली एक्टिवेट हो जाएगी एंड उसके बाद अगर आप किसी एनिमी को पहला शॉट मारते हो गन का देन उसको थोड़ा सा ज्यादा डैमेज बढ़ के लगेगा एज अ नॉर्मल गन का जो डैमेज होता है। ओके, तो अब आपको ये कमेंट करना है कि आप एक्टिव स्किल में अभी तक कौन सा कैरेक्टर यूज करते हो, फटाफट से कमेंट में मेरे को बता दो। ओके, तो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में तो हमने जान लिया है, लेकिन आप इन कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का यूज करके किस तरीके से परफेक्ट रश कर सकते हो और किसी भी एनिमी को नॉकडाउन दे सकते हो या आप 1v4 क्लच कैसे कर सकते हो। तो बेसिकली अगर मैं जब भी रश करता हूँ तो मैं 3 चीजों पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। सबसे पहली चीज होती है हमारा मूवमेंट। मैं अपने मूवमेंट पे इतना ज्यादा वर्क किया हूँ कि अगर मेरे को कभी भी रश करना होता है तो मैं ऐसा मूवमेंट करके जाता हूँ जिससे कि मुझे एनिमी जल्दी ना मार पाए या फिर मेरे ऊपर एम कनेक्ट ना कर पाए। सेकंड चीज होती है हमारा फायर पावर। हमारा फायर पावर इतना अच्छा होना चाहिए कि हमें किसी भी सिचुएशन में किसी भी एनिमी को सेकंडों में नॉक कर लेना चाहिए। अगर हम इतना कर लेते हैं देन हमारा फायर पावर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एंड थर्ड होता है एनिमी माइंड प्रेडिक्शन। अगर हमें ये आता है देन हम किसी भी एनिमी को बहुत ही इजीली मार पाएंगे एंड इसको एक्सप्लेन
एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि भाई आपको मैंने पिछली वीडियो में मेरी गिल्ड में आने को कहा था एंड विद इन 24 आवर पूरी गिल्ड ही फुल हो गई। सो यार इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सो यार रश करने से पहले ना हमें एनिमी का माइंड प्रेडिक्ट कर लेना चाहिए कि भाई एनिमी आपको किस तरीके से मार सकता है जहां पे आप रश करने जा रहे हो, एंड ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है रशिंग में। मैं खुद इस चीज का यूज करता हूँ एंड अभी ये क्लिप देखो, आप लोग खुद ही समझ जाओ। तो यार एक बार इस क्लिप को देखो, यहाँ पे मैं जैसे ही ऊपर आता हूँ नीचे एनिमी आ जाता है एंड मैं यहाँ पे ग्रेनेड कुक करके फेंक देता हूँ जिससे एनिमी को पड़ता है डैमेज, एंड जैसे ही डैमेज पड़ता है मैं यहाँ पे सीधे रश कर देता हूँ एनिमी के ऊपर से, एंड ये एनिमी बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाया कि मैं ऊपर से आ सकता हूँ, एंड मेरे को पता था ये एनिमी यहीं पे खड़ा रहेगा अभी भी, जिसकी वजह से मैं इसे बहुत ही इजीली मार दिया रश करके। इस तरीके से आपको ये भी पता चल ही गया होगा कि भाई एनिमी का माइंड प्रेडिक्शन कितना ज्यादा इजी होता है एंड कितना हेल्पफुल होता है। अब यार देखो, बात तो कर रहे थे हम लोग रश की, बट जब आप पे रश हो जाए तब कैसे आपको गेम प्ले करना है ये भी तो जरूरी है बताना। सो इसके लिए मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ एंड उस क्लिप से मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि जब आप पे रश आ जाए देन आपको कैसे रिएक्ट करना है उस रश के ऊपर। तो यार कभी कभार ऐसा होता है कि जहाँ पे आप रश कर रहे होते हैं वहाँ पे पूरी स्क्वाड आ रही होती है एंड आपके ऊपर रश कर देती है, देन आपको कैसे हैंडल करना है मैं आपको बताता हूँ, बट उससे पहले ये क्लिप को अच्छे से समझ लो। तो हमेशा की तरह मैं और प्लेयर भाई रश कर रहे होते हैं, बट प्लेयर भाई के सामने तो आ जाते हैं दो बंदे। जैसे ही दो बंदे आते हैं मैं भी उनके ऊपर रश कर देता हूँ एंड यहाँ पे एक बंदा को नॉक कर देता हूँ, उसके बाद में उसके दूसरे बंदे को भी मैं नॉक कर देता हूँ एंड पीछे से दो बंदे आ जाते हैं। तो जैसे ही दो बंदे आते हैं मैं यहाँ पे ग्लू लगा के कवर बनाता हूँ एंड उसके बाद मूवमेंट करके एक बंदे को हेडशॉट लगा देता हूँ, एंड जैसे ही हेडशॉट लगाता हूँ दूसरा बंदा भी आता है एंड इसको भी मैं बॉडी देके खत्म कर देता हूँ एंड यहाँ पे हो जाता है क्वाड्रा, और इस राउंड को भी हम लोग बहुत ही इजीली जीत जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ स्लोमो में। तो जैसे ही प्लेयर भाई नॉक करते हैं एंड जो बंदा उन्हें नॉक करता है मैं पहले उन पे फायर करता हूँ क्योंकि भाई वो बंदा पहले से ही डैमेज था इसलिए वो नॉक हो गया। उसके बाद दाशा की एबिलिटी ऑन होती है जिसकी वजह से मैं इस एनिमी को मार देता हूँ। रीजन क्या होता है पता है? दाशा कैरेक्टर की एबिलिटी, क्योंकि मेरे पास आ गई थी अचानक से स्पीड और रेट ऑफ फायर भी ज्यादा हो गया था जिसकी वजह से ये एनिमी रेडी ही नहीं हो पाया फाइट लेने के लिए, एंड इसे ही कहते हैं एनिमी माइंड प्रेडिक्शन एंड परफेक्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का हेल्प, जिसने मेरे गन के रेट ऑफ फायर को बढ़ाया एंड मेरी स्पीड भी बढ़ा दिया। एंड जैसे ही मैं पीछे देखता हूँ कि एनिमी आ गया तुरंत से ग्लू लगाता हूँ एंड मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता हूँ जिसकी वजह से मेरे को एनिमी बहुत ही कम डैमेज दे पाता है एंड नॉक नहीं कर पाता। उसके बाद मैं मूवमेंट करके दूसरे वाले बंदे को हेडशॉट देता हूँ, हेडशॉट देने के बाद वो एनिमी भी नॉक हो जाता है। लास्ट बंदा बचता है, ओथो की वजह से स्पीड कम होती है एनिमी की एंड मैं उसे बॉडी से खत्म कर देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मेरा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन कितना ज्यादा हेल्प कर रहा है, उसी के साथ में मैंने जो आपको टिप्स दिए हैं उसकी वजह से देखो कितना जल्दी मैं किसी भी एनिमी को नॉक कर पा रहा हूँ। ओके सो अभी आप लोग मेरे को कमेंट करके ये बताओ कि आप लोग कहाँ से हो एंड आपकी एज क्या है, जल्दी से कमेंट करो, मैं कुछ चेक करना चाहता हूँ, ठीक है। एंड मेरे को ये बताओ कि भाई 20K पे क्या करूँ, कोई चैलेंज वीडियो करूँ या फिर Q&A लाऊं या फिर कुछ और, आप लोग ये भी कमेंट करके जरूर से बता देना। एंड हियर्स और वीडियो एंड, ठीक है। कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने रशर के साथ जो कि आपकी स्क्वाड में सबसे ज्यादा रश करता है, एंड चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करो यार, एंड जो पहले से ही सब्सक्राइब किए हैं ना एक बार अनसब्सक्राइब करके वापस से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि भाई यूट्यूब के सस्ते न से तुम लोग जानते ही हो भाई नोटिफिकेशन भेजता ही नहीं है। सो प्लीज इतना कर लेना। बस मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, लव यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। Game face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no